दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड जिसका बिजनेस आप देखें तो अब 4-5 हिस्सों में बँटने की वजह से वेदांता लिमिटेड का बिजनेस अब हिंदुस्तान जिंक और दूसरे मेटल सेक्टर तक सीमित हो गया है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो एफआई की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन इंडिया के जो फंड हाउस है उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। और गिरवी शेयरों को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में क्या है फ्यूचर प्लान वेदांता और उसकी दूसरी कंपनियों के, उसको समझेंगे। चेयरमैन की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसके क्या मायने उसको भी जानेंगे। और आज की क्या स्थिति है, पांचों कंपनियों में से कौन सी बेहतर है, उन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 258 पर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली 0.83% की गिरावट के साथ। थोड़ा सा स्टॉक दबाव में है। अब शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद 262 का आई भी बना, फिर उसके बाद बिकवाली का जोर शुरू, जिसकी वजह से ये 256 पर आ गया। तो अभी फिलहाल आप देखें कि बी मर्जर कंप्लीट हो चुका है। एक बड़ा ट्रिगर था वो अब निकल चुका। अब नया जो ट्रिगर है वो Q1 का आने वाला है। Q1 का इंतजार हो रहा है, उसके बाद एक नई फिर संभावना बनेगी। दूसरी तरफ अगर हम वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें 36.49 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पर भी 0.55% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। थोड़ा स्टॉक ये भी दबाव में था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी, उसके बाद आप देखें इंट्राडे में तेजी बनी है। 37.20 पर हाई बना, लेकिन तेजी टिक नहीं पाई, कुछ बिकवाली हुई जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अब वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की बात करें तो 457 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.69% की तेजी थी। तो वेदांता एल्यूमिनियम अब फिर से आगे बढ़ने लगा और इसके पीछे वजह कि जितने भी ब्रोकेज हाउस है वो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। सबको लगता है कि एल्यूमिनियम सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनेगी, उसका फ़ायदा इसको होगा क्योंकि इंडिया के अंदर जितना एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है उसमें एक बड़ा हिस्सा है, नहीं कह सकते कि हम लगभग 60-70% का अकेला हिस्सेदार वेदांता एल्यूमिनियम है, इसीलिए इसको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ वेदांता पावर की बात करो 39.40 पर क्लोजिंग देखने में, जहाँ पे 0.56% की तेजी से वेदांता पावर भी अब देखे काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी यहाँ पे फिर से देखने को मिल रही है। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें, यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिली। 34.67 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.90% लगभग 4% के आसपास की तेजी थी। पांचों कंपनी में से इसने शानदार प्रदर्शन किया। वेदांता आयरन एंड स्टील आप देखें तो इसमें अप डाउन हमें लगातार देखने को मिलता है, लेकिन अब फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है। तो वेदांता लिमिटेड के प्रमोटरों के शेयरों पे नई पाबंदी लगी है और जो बॉन्ड डील है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा निकल के आया है। तो ये वेदांता लिमिटेड से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उन्होंने जो एक्सचेंज स्टॉक को जो नई जानकारी दी है उसके अनुसार कंपनी के प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी रखने वाले लगभग 54.72% जो शेयर है उस पर इनकम्बरेंस दिखाया गया, यानी भार दिखाया गया। तो ये शेयर एक तरह से गिरवी है। ये कदम वेदांता रिसोर्सेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी किए गए भारी भरकम बॉन्ड के सौदे के बाद उठाया गया है। तो काफ़ी बड़ा सौदा किया गया है वेदांता रिसोर्सेज और इसके लिए ये 54.72% जो शेयर है वो एक तरह से यहाँ पे गिरवी रखे गए। तो स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंस के अनुसार जो GLAS जो एजेंसी है हांगकॉन्ग की, उन्होंने वेदांता लिमिटेड के जो बॉन्ड्स होल्डर है उसके लिए सिक्योरिटी रजिस्ट्री के रूप में ये खुलासा किया है। वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस PLC, जो वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस PLC है, उन्होंने कुल 1.75 अरब डॉलर के 3 किस्तों में सीनियर बॉन्ड्स जारी किए। इन बॉन्ड्स की सुरक्षा और शर्तों के तहत वेदांता लिमिटेड के शेयरों पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया, यानी एक तरह से उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया गया है उनको, ताकि जो उनकी सुरक्षा रहे। जो 1.75 अरब डॉलर की जो काफ़ी बड़ी रकम के बॉन्ड जारी किए गए, तो उसकी सुरक्षा के लिए वेदांता लिमिटेड के शेयरों को एक तरह से बंधन में लिया गया है। तो वेदांता रिसोर्सेज ने 3 अलग अलग तरीक़ों से बॉन्ड जारी किए, जिसमें $500 मिलियन के बॉन्ड्स हैं। इसमें 7% ब्याज मैच्योरिटी है 2032 में, तो 7% ब्याज पे ही जारी किए। और $700 मिलियन के ये बॉन्ड्स जारी किए अलग से, ये 7.375% ब्याज के दौर पे है और इसकी जो मैच्योरिटी होगी 2034 की है। इसके अलावा $550 मिलियन के बॉन्ड्स अलग से जारी किए गए, ये 7.750% के ब्याज के साथ है और इसकी मैच्योरिटी होगी 2037 की। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग किस्तों में यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए। तो रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों ट्विन स्टार होल्डिंग
वेल्टर ट्रेडिंग और वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस के पास मौजूद 213 करोड़ 97,94,759 जो शेयर है उस पर ये भार लागू होगा। यानी अब ये शेयर जो है प्रमोटर न इसको बेच पाएंगे, न इसको कहीं पे गिरवी रख पाएंगे। ये शेयर एक तरह से अब लॉक रहेंगे। हालांकि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में प्रमोटर ग्रुप द्वारा इन शेयरों को पारंपरिक रूप से गिरवी प्लेज नहीं रखा गया है, बल्कि बॉन्ड की शर्तों के तहत उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। तो ये देखें कि इंक्रीमेंट्स का मतलब ये है कि प्लेज करना ही होता है, शेयर गिरवी नहीं है, लेकिन एक तरह से शेयर उनके पास सुरक्षित है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए। अब वो इन शेयरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वेदांता ग्रुप। तो वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप को वेदांता लिमिटेड में कम से कम 50.1% की हिस्सेदारी और नियंत्रण बनाए रखना अनिवार्य है। यानी वेदांता रिसोर्सेज की हिस्सेदारी 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए। और किसी भी डिफ़ॉल्ट की स्थिति में प्रमोटर ग्रुप अपनी संपत्तियों का निपटान केवल निर्धारित शर्तों के अनुसार ही कर पाएंगे। यानी एक तरह से इनके ऊपर बंधन लगाया गया है। तो ये जो खुलासा है सेबी के टेक ओवर रेगुलेशन 2011 के तहत किया गया है। हालांकि यह सीधे तौर पर शेयरों को गिरवी रखने जैसा नहीं है, तो इसमें शेयर गिरवी तो नहीं रखे गए, लेकिन बॉन्ड धारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। यानी अब देखें तो उनके पास एक सिक्योरिटी के तौर पे ये शेयर रहेंगे, भले वो गिरवी ना हो, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये कि वो किसी और को शेयर ना दे पाए, और जब तक उनके पैसे रिकवर ना हो ये जो हिस्सेदारी बनी रहे, ताकि जब भी उनको प्रॉब्लम आए तो वहाँ से वो रिकवर कर सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए बाजार विशेषज्ञों की नज़र अब इस बात पर होगी कि इस खुलासे का असर आने वाले दिनों में वेदांता के शेयरों पर कैसा रहेगा। तो काफ़ी बड़ी रकम जो उठाई है वेदांता रिसोर्सेज ने, और इसी वजह से शेयरों को यहाँ पे उनको गिरवी रखना पड़ा है। तो इसको हम गिरवी नहीं कहेंगे, ये भार के तहत कहे जाते हैं। अब ये देखो कि वेदांता ग्रुप के जो फाउंडर है और चेयरमैन वेदांता के अनिल अग्रवाल, उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि हमारी जो अब 5 कंपनियां बन चुकी है वेदांता लिमिटेड के अलावा भी 2-4 नई कंपनियां बन चुकी है। हर कंपनी के अंदर $100 बिलियन की कंपनी बनने का पोटेंशियल है। आने वाले समय में $100 बिलियन की हर कंपनी बन सकती है। तो आने वाले समय में हर कंपनी $100 बिलियन का एंटरप्राइजेस बनने की ताकत रखती है। हर कंपनी के पास वो हमारे पास रोड मैप है, वो आगे की सपने हैं, वो विज़न है कि हर कंपनी आने वाले समय $100 बिलियन की कंपनी बन सकती है। यहाँ पे कंपनी अपना जो जिंक का जो बिजनेस है उसको आने वाले समय ट्रिपल करने की ख्वाहिश लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेड का जो प्रोडक्शन उसमें 3 मिलियन टन तक 2031 तक बढ़ाने की कंपनी की प्लानिंग है। सिल्वर का आउटपुट है वो देखो कि डबल करने की प्लानिंग है। कॉपर प्रोडक्शन भी 1 मिलियन टन तक पहुंचाने की इनकी तैयारी है। और इसके अलावा फेरोक्रोम की कैपेसिटी भी 5 लाख टन 2028 तक करने की लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निकल का प्रोडक्शन 60,000 टन तक करने के लक्ष्य, यानी प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देख कंपनी एल्यूमिनियम का जो प्लान है कि उसकी जो कैपेसिटी है 6 मिलियन तक लेके जाने का प्लान है आने वाले 3 सालों में। तो आप देखें तो इंडिया की एक बड़ी लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है। ऑयल और गैस की बात करें, ये करीब 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से कंपनी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और $5 बिलियन का निवेश आने वाले 3 से 5 सालों में किया जाएगा। तो काफ़ी बड़े लक्ष्य है कंपनी। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें, ये अपनी जो 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 15 मिलियन तक लेके जाने की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वेदांता पावर जो है उसका रोड मैप तैयार है। 20,000 मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी बनाई जाएगी, और न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में भी एंट्री की जाएगी। यानी विज़न सारे बड़े हैं। आने वाले समय ये पाँचों जो कंपनियाँ हैं ये नंबर 1 बन सकती है, $100 बिलियन का व्यापार कर सकती है, उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ सकती है। इस समय देखें तो लार्ज कैप में वेदांता एल्यूमिनियम अकेली कंपनी है, लेकिन निकट भविष्य में ये कंपनियां भी लार्ज कैप में शामिल हो सकती है, और इसीलिए आने वाले समय वेदांता कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सर्वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।